नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। हम जानते हैं कि 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त के मिडल में आने वाला ये जो हफ्ता है ये क्या कुछ हमें देकर जाएगा। हम कैसे करें प्लानिंग इस कमिंग मंथ की, और साथ ही हम कैसे जाने कि यह जो वीक है ये कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हम जाने अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस को, हम जाने अपने प्रेम संबंधों को, जाने अपने पेशेवर जीवन को इन डिटेल। और उसके पहले कि मैं सारी बातें आपसे डिस्कस करूं, मैं कर लेती हूं आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, करने लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूबल फीडबैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। मैं बार बार कहती हूँ कि आपके फीडबैक्स हमें दिशा देते हैं। चलिए मैं बात शुरू करती हूँ एरिक जोडिएक के साथ। और सबसे पहले जो हम बदलाव देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि एरिक जोडिएक के लोगों के लिए ये जो समय है ये एक मेंटल एक्सरसाइज का समय है। सो आई कैन से कि दिस टाइम यू विल थिंक अ लॉट। तो आप कोशिश कीजिए कि बहुत सारी ओवर थिंकिंग से आप दूर रहें, क्योंकि यह जो समय है ऑफ कोर्स आपको इन्वॉल्व करेगा अपने साथ कि आप चीज़ों को सोचें। लाइक एनी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग इंटेलेक्चुअल परसुइट्स और एनीथिंग दैट स्टिमुलेट्स योर ब्रेन, तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीक में देखने को मिलेगी। आप थोड़ा सा इम्पल्सिव परचेजिंग की तरफ भी मुझे घूमते हुए दिख रहे हैं, तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा और वेस्टेज ऑफ मनी भी होगा। सो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा जो मनी क्रंच आ रहा है उस पर आप फोकस्ड हो जाएं और इन चीज़ों से बचें। ये एक्सीलेंट टाइम होगा, आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ गुजारें और उनके साथ अपनी खुशियों को बांटें। यह जो हफ्ता है, इस हफ्ते में थोड़ा सा मैं आपको कहूँगी कि आप अपने वर्क प्लेस पे भी धैर्य बनाकर रखें। साथ ही पर्सनल लाइफ में भी बहुत जो चीज़ें हैं उसमें आप बहुत निगेटिवली अप्रोच करने से, उसको निगेटिवली एग्जीक्यूट करने से बचिए। घर के जो भी बड़े हैं उनके साथ आप समय बिताइए तो आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। साथ ही यह जो हफ्ता है आपके लिए लेकर आया है लकी कलर गोल्डन, और आपके लिए यह जो नंबर दे रहा है दैट इज़ 12। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। और वृषभ राशि का जहाँ तक सवाल है, यस आई कैन से द वे यू हैंडल थिंग्स शुड गिव यू कॉन्फिडेंस एंड इट्स अ फेवरेबल पीरियड सो यू कैन डेवलप अ हारमोनियस डिस्कशन ओवर हार्ड इश्यूज। तो चीज़ों के लिए ऑफ कोर्स आपके लिए थोड़ी सी चीज़ें अच्छी भी हैं, क्योंकि आप में वो हैंडलिंग पावर है, आपका विनम्र व्यवहार, आपका धैर्य आपके वर्क प्लेस पे एक बेहतर स्थिति का निर्माण करेगी। आसपास के लोगों से आपके अच्छे संबंध बनेंगे। हालांकि इस हफ्ते आपको भी खर्चों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। आप कोशिश कीजिए कि पर्सनल लाइफ में भी ओवर स्पेंडिंग से आप थोड़ा बच जाएं। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ बैठना या उनके लिए कुछ खरीदना निश्चित रूप से इस हफ्ते आपके लिए लाभकारी होगा। इस हफ्ते आपके लिए जो कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी तीसरी जोड़ी यानी जेमिनी के बारे में। एंड ऑफ कोर्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ट्राई नॉट टू शिफ्ट बैक एंड सेवरल टाइम्स यू प्लान कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन हर बार ही चीज़ें आप छोड़ देते हैं। तो आप अपने अप्रोच को सकारात्मक बनाए रखिए। सो जस्ट ट्राई टू कंटिन्यू कि जो कुछ भी आप प्लान आउट कर रहे हैं वो एग्जीक्यूशन तक जाए। यू आर लाइकली टू फोकस ऑन एवरीथिंग फ्रॉम माइनर रिपेयर्स। तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे रिपेयरमेंट के साथ ही सही, लेकिन चीज़ों को हम परस्यू कर लें। यहाँ पर यह जो हफ्ता है आपके सेहत में सुधार लेकर आएगा। क्रिएटिव माइंड जो है आपका ऑफ कोर्स वो बहुत एक्टिव रहेगा और फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी आप एक अच्छा खासा समय निकालेंगे और आप उस पर काम भी करेंगे। आप अपने वर्क लाइफ में अपने अचीवमेंट्स की ओर जाएं और आप अपनी अचीवमेंट्स को देखेंगे जब, तो ऑफ कोर्स यू फील सेटिस्फाइड। आपको लगेगा कि आपने जो काम किया है, चीज़ों को जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, आपने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। और जितने भी लोग आपके आसपास हैं दे ऑल प्रेज यू अ लॉट। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ ग्रीन एंड द नंबर इज़ 5। कोशिश करनी होगी आपको कि आप निगेटिव एनर्जी से खुद को बचाएं, और इसके लिए ज़रूरी होगा कि अपना थॉट प्रोसेस जो है उसमें निगेटिविटी ना आने दें। मैं बात करती हूँ कर्क राशि के जातकों के बारे में। एंड ऑफ कोर्स बिजनेस मीटिंग विल अंडरलाइन योर accomplishment and keep you busy। तो यह जो पूरा हफ्ता है, इस हफ्ते में आपको कई तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो आपके स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ रहा है और साथ ही
अब मैं देख पा रही हूँ कि आपकी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी, आपके वर्क प्लेस पे प्रेशर भी, तो कई एक तरह से चीज़ें आपके लिए आएंगी। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप हेल्दी रूटीन फॉलो करें। आप कोशिश कीजिए कि वर्क लाइफ में प्रैक्टिकल होकर सोच पाए, क्योंकि यह जो समय है, इस समय आपने जितनी अच्छी तरीके से चीज़ों को सोच लिया या समझ लिया, आपके फ्यूचर में वो चीज़ उतनी बेहतरी से हो जाएंगी। लेकिन जल्दबाजी में काम मत कीजिए, क्योंकि दिस टाइम इज़ गोइंग टू एडवाइज यू कि कीप पेशेंस। आप अपने अधूरे कार्य को पहले पूरा कर लीजिए, देन यू विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। गुस्सा नहीं करिए, क्योंकि यह जो वक्त है आपको एंजाइटी भी देगा और इस हफ्ते हो सकता है आपको बहुत गुस्सा भी आए। तो ट्राई टू कंट्रोल योर एंगर टू। इस हफ्ते आपके लिए भी जो कलर है दैट इज पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। और सिंह राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी सी तनाव की स्थितियाँ मुझे दिख रही है। वो मेंटल उसको मैं एंजाइटी कहूँ या मेंटल स्ट्रेस कहूँ, एक छोटा सा तनाव आपको परेशान करेगा एंड इट मे कि अ स्लाइट शिफ्ट ऑफ एटीट्यूड विल बी टर्न योर मूड। तो थोड़ा सा आपको किसी के भी व्यवहार से मिल रही उपेक्षा या किसी के द्वारा कहा गया कोई वाक्य थोड़ा सा दुखी कर सकता है। इस हफ्ते तनाव की वजह से आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत होगी। सो ट्राई टू मेडिटेट या ट्राई टू कंट्रोल योर एंगर। वर्क प्लेस में भी निवेश के लिए यह समय अनुकूल है, धन का लाभ होगा। डिवाइसेस को लेकर भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि आप जो कुछ भी खरीदेंगे वो बहुत अच्छा और बेहतरीन होगा। आप अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। सो दिस टाइम इज गोइंग टू वेरी डिफरेंट फॉर यू पीपल, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूशन जो है, आपका इंस्टीट्यूशनल पावर आपको कहीं ना कहीं ईश्वर के करीब ले जाएगा, जोड़ेगा, और इसकी वजह से आपका जो मन है वो पूरी तरह से बदलने लगेगा। आस्था, मैं कह सकती हूँ कि आस्था की तरफ आप बढ़ेंगे एंड ऑफ कोर्स आपके लिए जो चीज़ें हैं उससे, उस मोह से आप आगे की ओर बढ़ जाएंगे। अगर आप कोशिश करेंगे तो जुपिटर का जो बीज मंत्र है, गुरु का जो बीज मंत्र है, वो जरूर कर लीजिए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। दिस वीक येलो एंड वाइट इज योर कलर एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। और कन्या राशि के लोगों को इस हफ्ते थोड़ा सा सचेत रहने की मैं सलाह दूंगी। सचेत इन द सेंस कि आपकी जो चीज़ें हैं उसमें एक थोड़ा सा मैं गुस्सा देख पा रही हूँ, और साथ ही एक स्ट्रेस की वजह से झुंझलाहट भी आएगी। तो आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, किसी भी तरह के झगड़े को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि झगड़ा अगर बढ़ गया तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन वर्क लाइफ में दिस टाइम विल गिव यू सक्सेस। तो अगर किसी परिणाम का आप इंतजार कर रहे थे तो वो आपको प्राप्त होगा, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। और पर्सनल लाइफ में भी कई तरह के थॉट्स आएंगे, कई तरह के टारगेट्स मिलेंगे, आपके लिए चीज़ें बेहतरीन होती चली जाएगी। हालांकि दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन पे योर कॉम्प्लीमेंट एंड जो आपका ध्यान है वो आप बिल्कुल प्रोडक्टिव रिजल्ट्स की तरफ लगाएं। और कई एक बार जो आपका पैशन है वो आप बहुत अच्छे से शो कर देते हैं, दिखा देते हैं अपने काम करने के लगन में, अपनी आत्मविश्वास में, अपने मानसिक मजबूती में। तो यह हफ्ता आपके लिए लेकर आया है कलर ऑरेंज एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़े यानी लिब्रास के लिए। और तुला राशि के जातकों के लिए खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी होगा, क्योंकि यह जो हफ्ता है वो उनके बीपी को बढ़ा रहा है। बीपी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सेटिंग है वो इमोशनल सेटिंग है। सो आई विल एडवाइज यू कि आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आपका बीपी ना बढ़े, आपकी एंजाइटी ना बढ़े, आपका गुस्सा ना बढ़े। यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक चीज़ और कहूँगी कि ऑल्दो दिस इज़ वेरी फॉर्चुनेट वीक फॉर यू, यहाँ पे कई तरह के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने वाले करिश्माज आप फील करेंगे एंड आपकी बहुत सारी ऐसी प्लानिंग्स और एंगेजमेंट्स हैं जो सक्सेस की तरफ जाएंगी। लेकिन फिर भी इस वीक आप अपनी सराउंडिंग एनर्जी को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए कि आसपास में, वर्क प्लेस में लोगों के साथ एक अच्छे व्यवहार से हम रहें। और यह जो पर्टिकुलर टाइम है इट मे कि आप
ऑफिशियल वर्क्स के लिए कहीं बाहर की यात्रा भी करें। दिस वीक योर फेवरेट कलर इज रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियंस के लिए। और इस राशि के जातकों के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करने के लिए और पावरफुल होने के लिए थोड़ा स्ट्रगल की स्थितियाँ आएंगी, यानी धैर्य रखना होगा। ऑल्दो आपकी विजडम बड़ी हो रही है, आपका स्वास्थ्य सुधर रहा है, आपके प्रोडक्टिव थॉट्स आपको आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं सलाह दूंगी कि वर्क लाइफ में थोड़ा सा गुस्से पे आप कंट्रोल अगर कर लेंगे तो यू विल बी द बेस्ट वन। यहाँ पर योर सेंसेस ऑफ व्हाट वुड बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर ऑल कंसर्न, वो आपको बहुत हेल्प कर जाएगा। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। कोई भी स्टार्टअप्स है, कोई भी नई चीज़ की शुरुआत है तो उसके लिए थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि समय जो है ये बहुत पॉजिटिव नहीं है। तो आप कुछ भी करेंगे उसमें लिंगर ऑन होगा। और अगर आप किसी के साथ प्रेम में हैं तो भी ये समय बहुत पॉजिटिव नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हड़बड़ा के, बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लिया जाए। आपके लिए इस वीक जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं सैजिस की। और सैजिटेरियस के लिए ऑफ कोर्स मैं कह सकती हूँ कि दिस वीक यू मे फील अ सेंस ऑफ कंफर्ट एट वर्क, लेकिन आप कई सरप्राइजेस के लिए भी खुद को तैयार रखिए। अ रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड एंड टाइम मैनेजमेंट विल फिनिश अ टास्क ऑन टाइम। और ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप अपने काम को समय पे पूरा करेंगे और आप एक मैच्योरिटी से चीज़ों को देख पाएंगे। कन्फ्यूज़न की जो स्थितियाँ बनती रही हैं उससे थोड़ा बाहर निकलने में यह वक्त आपको हेल्प करेगा। इस पर्टिकुलर टाइम में इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो ट्राई टू ड्रिंक वाटर इन सिल्वर ग्लास, तो उससे भी थोड़ा सा आपको चीज़ें पॉजिटिवली हेल्प करेंगी। आपके वर्क लाइफ में धन का आगमन है, सो यू विल फील डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम। और यह जो समय है यू विल बी मोर मैग्नेटिक देन एवर। तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि इस हफ्ते ऐसी सारी नई चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। आपका अप्रोच जो है वो बहुत सकारात्मक रहेगा। कई बार परिवार या आपके आसपास के लोग जो छोटी छोटी बातों से आपको तनाव देते हैं उससे थोड़ा अपने आप को बचाइए। दिस वीक पर्पल इज योर कलर एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं कैप्रिकन्स यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। और ऑफ कोर्स चेंजेस टू योर रूटीन मे बी हैपनिंग विदाउट रियलाइजिंग इट। तो बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं आपके सराउंडिंग्स में, आपके जीवन में। आप उसको देख नहीं पा रहे हैं या आप उसको एकदम से फील नहीं कर पा रहे, पर धीरे धीरे आपको लगेगा कि चीज़ें कैसे ऑफ ट्रैक हो गई, कैसे मुझ तक आ गई, या मैंने इसको कैसे एग्जीक्यूट किया। तो आप आश्चर्य करेंगे। आपके लिए आपका कोई फ्रेंड या पार्टनर आपको हेल्प करेगा और आप जीवन की स्थितियों में, उसकी गति में वन स्टेप अहेड बढ़ना शुरू कर देंगे। यहाँ पर इस हफ्ते आपको बहुत पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है। हालांकि थोड़ा सा सेहत में उतार चढ़ाव जरूर दिख रहा है, तो बाहर के खाने से थोड़ा सावधान रहिए। और वर्क लाइफ में कोई बड़ा सक्सेस आपको मिलेगा। यह जो समय है यह निर्धारित करेगा कि आप कहाँ रहेंगे, यानी आपकी स्थितियाँ कहाँ होंगी। जो अपोजिट जेंडर्स हैं, सो लाइक इफ़ यू आर फीमेल तो देन कोई मेल वन, और अगर आप कोई मेल है तो कोई फीमेल आपके करियर के निर्धारण में आपकी मदद करती हुई नजर आ रही है। पर्सनल लाइफ में भी ट्राई की लोगों से हम मिले जरूर, पर उनके पर्सनल लाइफ को छेड़े नहीं। इस हफ्ते कोशिश कीजिए कि ओवर थिंकिंग से आप दूर रहिए और मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करिए। दिस वीक येलो इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। एंड एक्वेरियस के लिए जब हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स चांसेस आर वेरी गुड टू बी अफेक्टिव। आप, मैं कह सकती हूँ कि एक मैग्नेटिज्म फील करेंगे आप, सेहत में आपकी सुधार रहेगा, विभिन्न तरह की चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर कोशिश करना पड़ेगा आपको कि आप अपने वर्क प्लेस में मिले धन को एक अच्छे निवेश की स्थितियों तक ले जाएं। सो कई बार आप प्लानिंग करते हैं पर वहाँ तक उसको ले नहीं जा पाते। अगर आप चैरिटी करेंगे तो भी आपकी तकदीर में इजाफा होगा। जो लोग प्यार में हैं उनके लिए लव मैरिज के योग बन रहे हैं, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं वहाँ उनके रिश्ते में एक मधुरता बढ़ेगी। फीमेल्स के साथ अच्छे संबंध अगर आप बना के रखते हैं
तो आपके लिए प्रॉफिट के पल आएंगे। सो लाइक इफ़ यू आर वर्किंग विथ फीमेल बॉस तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। इस हफ्ते आपके लिए जो कलर है दैट इज़ वाइट और सिल्वर और नंबर है 2। मैं बात करती हूँ मीन राशि वालों के लिए, और मीन राशि के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वे अपनी मानसिक सुकून की तरफ ध्यान दें। कोशिश कीजिए कि आप अपना बचाव करें, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज आपको प्रिवेल कर रही हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप थोड़े से अपने एनर्जी चैनलाइजेशन पे ध्यान दें, आप अपना केयर कर सके, आप अपना बचाव कर सके। वर्क प्लेस में आप अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाएंगे, लेकिन मन आपका अशांत रहेगा। आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपके द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं वो लोगों के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। यहाँ पर दिस इज़ द टाइम टू सराउंड योर सेल्फ विथ एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्स मिलेगा, आपको लाभ की स्थितियाँ मिलेंगी, बड़े सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, एंड ऑफ कोर्स एक लॉन्ग और वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड्स आर इन स्टोर। तो मैं कह सकती हूँ कि पूरी तरह से ये बहुत अच्छा हफ्ता होगा। आप सकारात्मक सोच रखें तो बदलाव भी दिखेगा। दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू वेरी गुड कलर लाइक लाइट ग्रीन, आपके लिए बहुत अच्छा होगा इस हफ्ते, और जो नंबर है दैट इज़ 3। इसके साथ ही वीकली प्रेडिक्शंस का ये प्रोग्राम मैं ख़त्म कर रही हूँ। यहाँ मेरा नंबर दिया हुआ है। इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग और इफ़ यू वांट टू टेक एन अपॉइंटमेंट तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आप कुछ जेनरिक पूछना चाहते हैं तो यहाँ आप फीडबैक या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले वीडियोस में, तब तक लेती हूँ विदा। नमस्कार।